हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मुबारक हो आप लोग को कि आपके बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर मॉडल सेट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बंदा मॉडल सेट नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लेना। इसका मैं लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ, और नहीं तो टेलीग्राम पे इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन अभी आपको 100 में 100 बनाने की कोशिश करना है। बहुत खुशी की बात है, आपको यहाँ पे 138 सवाल मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव 100 सवाल मिलेंगे। 100 सवाल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और आपको सिर्फ 50 बनाना है। अब तो हर बच्चा 50 नंबर का बना लेगा, है ना जी, कोई नहीं जाएगा। चलो, अब उसका सब्जेक्टिव भी बड़े मज़ेदार का है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसको बन जाएगा ना तो मुझे कमेंट करना। देखो, 50 से तो नीचे किसी से बनना नहीं चाहिए। वो बदकिस्मती कोई बच्चा होगा जो 50 से नीचे बना देगा। और अगर आप दूसरे बोर्ड से देख रहे हो तो डोंट वरी, आपके अंदर कितनी सलाहियत है मैथ बनाने की, तो इसको बना डालो ना। तो क्या दिक्कत है, मैथ बनाने से मतलब है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सेम इसी तरह से है। तो चलिए आगे हम लोग सवाल की तरफ 1 बाय 1 करके बनाने की कोशिश करेंगे। बड़े ही मज़ेदार का सवाल यहाँ पे दिया गया है। कुछ सवाल दिया हुआ है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। बाकी तो सारा आप लोग बना ही रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे बना रहे हैं, एकदम 5-6 महीने से ज़बरदस्त बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको झंडा गाड़ देना है। ओके, तो चलो सवाल आपके सामने लाता हूँ। सवाल आपके सामने आ गया। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, सबसे हल्का सवाल बोलता है कि इसका सरलतम रूप बताइए। सरलतम मतलब इसको काटा पीटी करके छोटा कर दो। ठीक है, 92 है ना, 92 बाई 115, 23 पचे 115 होता है। 23 पचे 115। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों 23 से कट जाएगा। 92 बाई 115 है ना, 23 पचे 115, 23 चौक 92। क्या हो गया आंसर? बी हो गया ना। गजब का सवाल है ना। 23 चौक 92 और 23 पचे 115। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको सहूलत हो जाए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो आपको पता है ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसका डी होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो, सवाल तीसरा बोलता है किसका दशमलव प्रसाद शांत है? एकदम शांत कर दो सवाल को बना के। एकदम दशमलव प्रसाद कैसे जानते हैं कि नीचे जो है 2 पर पावर n इंटू 2 पर 5 है ना, 5 पर पावर n, यानी कि हर जो है ना 2 या 5 के रूप में ही आना चाहिए। या तो सिर्फ 2 के रूप में आए, या तो सिर्फ 2, या तो सिर्फ 5, या तो 2 5 के। इसके अलावा और तीनों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन काम नहीं चलेगा। तो 88 को तोड़ोगे तो क्या होगा? 11 8 88, तो 11 8 जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। 210 को तोड़ोगे तो 210 है ना यहाँ पे, तो जोड़ लीजिए 21 आ रहा। हम इसको देख सकते हैं 21 गुना 10, तो 21 तोड़ेंगे 7 या 21, तो 7 और 3 आ गया यहाँ पे अड़ंगा लगाने के लिए। यहाँ भी वही हाल है, तो ये हो जाएगा 1600। इसको काटेंगे पीटेंगे सब के सब आ जाएगा। तो वही होने वाला है, क्या होगा? 2 5 के रूप में ही आएगा तो आएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल बोलता है, देखो ये दिया बहुपद शून्यंकों का गुणनफल बोल रहा है जी। शून्यंकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। और देखो ये डी स्क्वायर, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। देखो ए का वैल्यू कितना है? डी दिया हुआ है। लीजिए सी बाई डी है ऑप्शन यहाँ पे, है ना। तो सी के यहाँ पे ए है ना, सॉरी, सी के यहाँ पे कितना ए दिया हुआ है, तो ए बाई डी ऑप्शन दिख रहा है, ए बाई डी। बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सी के जगह पे क्या दिया? ए दिया है, तो ए लिख दिए। और डी के जगह पे दिया है ए, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए। तो ए के जगह पे क्या दिया है? ए के जगह पे डी दिया है, तो ए बाई डी पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सी के जगह पे ए रख दिए और ए के जगह पे डी रख दिए। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी। चलिए, बोलता क्या कि √18 का परमेयकरण गुणांक है। √18 का परमेयकरण गुणांक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि √18 का परमेय संख्या गुणांक मतलब √18 जो है ना, इसका परमेय कर दीजिए। तो परमेय कैसे करेंगे इसको? इसके नीचे 1 है, तो √18 गुना √18 कर देंगे, तो काटेंगे तो क्या आएगा? वही हो जाएगा, √18 ही हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। परमेय संख्या मतलब √18 का परमेय कैसे कर सकते हैं? तो √18 का ही परमेय कर सकते हैं, √18 इंटू √18। तो परमेय संख्या किसको कर रहे हैं? √18 का ही कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। ऐसे भी कोई भी संख्या जैसे परमेय निकालना है 2 बाई √3, तो कैसे करते हैं? √3 को √3 से गुना करते हैं ना, नीचे ऊपर से। तो यही परमेय संख्या क्या हो जाएगा? परमेय गुणांक क्या है? √3 है। यहाँ पे बोर ऊपर में दिया होता है, ऊपर से भी नीचे परमेय हो सकता है। ठीक है, तो √18 ऊपर है तो ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? √18 हो जाएगा परमेय। क्लियर है?
चलिए सबसे हल्का सवाल यहाँ पे दिया गया है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, बच्चा बच्चा बोलेगा, गली गली के बच्चा बोलेगा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन हो सकती है? 2, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ये सवाल समझने की जरूरत है इसको। ये बोलता है क्या, अगर ए बी बोलता है कि अगर ए बी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है ए बी पॉजिटिव में होना चाहिए, तो क्या ये आर का आर जो क्या होगा, आर बी से बड़ा होगा, या आर मतलब शेषफल जो होता है आर 0 से छोटा हो जाएगा, या तो फिर आर बी से छोटा होगा। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 4 लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 9, ठीक है, कोई भी संख्या लीजिएगा आ जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, आपको पता है ये हमारा ए कहलाता है, ठीक है, ये हमारा बी कहलाता है, इधर वाला क्यू कहलाता है, जो नीचे बचता है शेषफल उसको आर बोलते हैं। भाग करो, 4 दूना 8, कितना बचा? 1। आप मुझे बताओ आर कितना बचा? 1 बचा। और बी कितना है? बी कितना है? 4। हमेशा जो शेषफल, अब पहला संख्या देखते हैं, क्या आर शेषफल जो है बी से बड़ा है? क्या आर बी से बड़ा है बड़ा? बोलो तो आर बी से बड़ा? कभी नहीं, आर तो बी से बड़ा है। यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, आपको हमेशा ये जो है ना, ये जो शेषफल जो दिख रहा ये हमेशा बी से जो है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, भाजक से छोटा रहेगा। तो ये तो बोल रहा बड़ा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। बोलता क्या आर जो है 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है, तो देखो यार आर तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं, मतलब कि माइनस में बोल रहा, आर 0 से छोटा है, मतलब कि शेषफल जो है माइनस में आ रहा है क्या? तो शेषफल कभी माइनस में आता है क्या? घटाएं भाग बनाए ना, आप कभी माइनस में आए, शेषफल नहीं आया ना, तो कभी नहीं आया, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आर 0 से, आर जो है बी से छोटा होगा, देखो आर बी से छोटा होगा, हमेशा आर बी से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ गया? अगला बोलता है क्या, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो जानते हैं, कौन परिमेय संख्या है? ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय। एक काटा पेटी करो तो क्या बचेगा? 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए तो ये सवाल देखते हैं, 9 नंबर बोलता है क्या, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यंक निकालिए। तो शून्यंक जो होता है क्या, दोनों धनात्मक होगा, तो पहले शून्यंक निकाल के देखते हैं ना, कैसे निकालते हैं शून्यंक द्विघात बहुपद का। आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी प्लस माइनस ओवर डी बाई 2a करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, कोई जरूरी कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जोसी। तो हम इसको ऐसे निकाले, गुणनखंड से आसान होगा, 7 5 35 7x प्लस 5x कर सकते हैं, चूंकि 7 5 12 हो जाएगा और 35। इसको हल करो तो कितना आएगा? 1 से प्लस 7 आएगा, और इसको 5 करेंगे तो 1 से प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से प्लस 7 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1 से प्लस 5 हो जाएगा। जब 1 से प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 से बराबर क्या हो जाएगा? प्लस उधर जाकर बनेगा -5। तो दोनों के दोनों क्या हुआ? दोनों के दोनों हो गया ऋणात्मक, यानी कि दोनों क्या है? ऋणात्मक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलो अगला बोलता है क्या, परिमेय संख्या बताइए, लीजिए सॉरी आप परिमेय इरेशनल नंबर आप परिमेय संख्या बताइए। तो आप परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, 121 का वर्गमूल निकलता है, 96 का वर्गमूल निकलेगा जी, बिल्कुल 196 का वर्गमूल भी होता है ना, 14 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल 14 होता है, 289 17 का होता है, 27 का तो होगा नहीं यार, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि बहुपद में जो दिया इसका शून्यंक निकालिए, मतलब कि 5y² - 25 बराबर 0। जब भी शून्यंक बोलेगा तो इतना बराबर 0 कर देना, ठीक है। 5 ले लो कॉमन, तो y² - 5 25 बराबर 0। ये 5 गुना में जाके क्या बन जाएगा? भाग, तो y² - 5 बराबर 0। तो y² बराबर क्या जाएगा? +5, और y बराबर प्लस ओवर रूट चल जाएगा प्लस माइनस में। तो 5 एक बार प्लस में, 5 एक बार माइनस में, √5 एक बार प्लस में, √5 एक बार माइनस में। हो गया ना इसका आंसर सी। क्लियर है? चलो जी अब अगला सवाल, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। चलो तो सवाल देखो, 12वां नंबर सवाल देखो, है ना। 11 नंबर तो पढ़ लिए हम लोग, 11 नंबर सवाल कहाँ गया? पढ़ लिए 11। 12वां सवाल देखो, 11 नंबर तो पढ़ लिए, 12वां सवाल बोलता है द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, मतलब 3 जो है अल्फा प्लस बीटा है, और गुणनफल क्या है? -40 है अल्फा इंटू बीटा। तो बोलता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब लगा दो यहाँ पे छक्का, ओ मेरे रसगुल्लो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3x कर दो, और प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -14 तो प्लस माइनस, ये प्लस ही माइनस, तो प्लस माइनस -40, तो कितना हो गया? x² - 3x - 40 दिख रहा? अरे बाप रे, ये तो प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया भाई, ये देखो ये माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे डियर? चलो अगला सवाल पढ़ते हैं जी। बोलता है समीकरण, अच्छा मैं इंग्लिश का भी सवाल दिखाता हूँ आपको।
ताकि इंग्लिश वाले बच्चे समीकरण में युग दिया हुआ है इसका हल होगा। तो मैं बताया था, देखो ये हमारा A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो क्या करेंगे, A1/A2 बराबर करते हैं, A1 कितना हमारा x किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, और A2 मतलब EX से कितना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, ठीक है। B1/B2 करते हैं, तो B1 कितना है 2 है जी, और B2 कितना है 4 है। लीजिए ना यहाँ पे रसगुल्ला बट रहे, लीजिए ना। C1/C2, C1 कितना है जी 4 है, और C2 कितना 8 है। अरे बाप रे, सब के सब रसगुल्ला यहीं पे बढ़ जाएगा। 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है। क्या होता है जी, अनगिनत हल, जिसमें संपाती रेखा बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला बोलता है क्या, यदि बहुपद x² - x - b शून्याङ्क एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का वैल्यू क्या होगा। चलो, तो बोलता क्या है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। मान लेते हैं कोई भी शून्याङ्क, अल्फा मान ले शून्याङ्क है, ठीक है। एक शून्याङ्क, इतना कि शून्याङ्क एक दूसरे के व्युत्क्रम में, एक शून्याङ्क अल्फा मानते हैं और एक दूसरे के व्युत्क्रम में बोला ना, तो एक शून्याङ्क क्या हो जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम। लो ये ले लिया ना, एक उल्टा व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, एक शून्याङ्क जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, खुद एक दूसरे का व्युत्क्रम हो रहा, मतलब एक शून्याङ्क को हम अल्फा मान लिए और एक शून्याङ्क का माने 1/α, व्युत्क्रम हो गया व्युत्क्रम। मतलब कि हम दो शून्याङ्क मान लिए, जैसे हम बोलते हैं ना अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं ना, तो हम बीटा की जगह पे 1/α, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का व्युत्क्रम, मतलब एक ही है उसकी उसी का उल्टा बना हुआ है। तो हम अल्फा लिए हैं, तो इसका अल्फा लिए एक शून्याङ्क, तो दूसरा शून्याङ्क हमको 1/α लेना पड़ेगा, तभी ना ये एक दूसरे का उल्टा होगा। देखो है कि नहीं, एक दूसरे का उल्टा, ये अगर सीधा कर देंगे तो ये उलट जाएगा। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बोलो अल्फा इंटू, एक मिनट इसको तो यहाँ पे नहीं बनाते हैं, इसको यहाँ मिटाते, पहले यहाँ पे बनाते हैं। अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बेटा इधर देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, C/A होता है ना, C/A होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यही तो हम बीटा इधर पे 1/α ही मान ले, चूंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम में बोल रहा, C/A। अभी अल्फा गया काम से, तो 1 बराबर है, C का वैल्यू कितना दिया, देखो C का वैल्यू -b और A का वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 से गुना करेंगे 1 - b, और b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया -1। कितना मजेदार तरीके से समझ आ गया। ये सवाल बार बार आ सकता है, सो ध्यान देंगे। अगला सवाल, इस सवाल में बहुत डिस्कस हो रहा था कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। देखो ऑप्शन में तो 180 कहीं दिया नहीं, पिछली बार बहस चल रहा था सर अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री, नहीं, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, याद कर लो, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। अगला सवाल बोलता है क्या, ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे है। अच्छा सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बोलता है समीकरण दिया हुआ x² + bx + c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 मूल वास्तविक नहीं है। अब बताओ मूल वास्तविक होना या नहीं होना, इसका तरीका पता है आपको। तो मूल वास्तविक नहीं होने का फॉर्म कैसे कंडीशन है कि b² - 4ac जो है 0 से छोटा हो जाएगा, तभी तो होगा वास्तविक नहीं, मतलब 0 माइनस में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे b² - 4ac, ये देखो b² - 4ac जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, और जब बराबर होता है तो वास्तविक होता है और समान होता है। लेकिन जब 0 इससे 0 बड़ा होता है, मतलब कि माइनस में आ जाता है आंसर, तो क्या होता है, ये वास्तविक नहीं, मतलब आभासी होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल बोलता है, देखो जी कितना बार बताया हूं मैं, 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल होंगे। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका अल्फा बीटा ले लिया मैंने एलसीएम, तो क्या बचेगा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा बचेगा। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो ये तो a तो कट जाएगा, चूंकि भाग को गुना में पलटेंगे तो कट जाएगा ना। चलो मैं बताता हूँ कैसे कटेगा, -b/a भाग को पलटो गुना में, तो a चला जाएगा ऊपर, c/ नीचे, देखो आ गया ना, क्या बचा -b/c बचा। तो b का वैल्यू कितना है, देखो b का वैल्यू कितना है -1, यहाँ पे x से किससे गुना हो रहा है, -1 से गुना हो रहा, तो माइनस वहाँ भी और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस, और c का वैल्यू कितना है -6, यानी कि -1/6। ऑप्शन दिख रहा है इसको, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना जी। -b दे रहा था और b का वैल्यू कितना दिया, -1 दिया हुआ है, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू दिया -6, तो यहाँ पे लिख देते -6, तो -1/6 आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से, और छक्का भी छोड़ा रहे होंगे आप लोग। समांतर श्रेणी का 21वां पद लगा दो ना, ये तो आपको आंसर भी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। पहला पद यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया, ये -3 मत समझना, 3 दिया हुआ, ठीक है, 3 4
11 और 7। तो यहाँ पे देखें क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं सही सही -3 है रियल में, वाकई में -3 दिया हुआ है, ठीक है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोलता है, अब देखो बनाते हैं, -3 रियल में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियर पता चल रहा है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इंग्लिश वाला में क्लियर पता चल रहा। तो 21वां पद निकालेंगे। 21वां पद कैसे निकालते हैं, ये -3 दिया हुआ है, -3 4 11 18 कहाँ तक, 21 तक। तो अब 21वां पद निकालते हैं। 21वां पद क्या होगा, मतलब n दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, 21वां पद मतलब n दिया हुआ है 21 और a दिया हुआ है a बराबर -3 और d कितना हो जाएगा, 4 में से -3 घटा दो जी, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7। या तो ऐसे भी देखो घटा, कितना अंतर हो रहा है, 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर। अब निकाल दो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -3 है प्लस n का वैल्यू कितना है 21 -1 और d का वैल्यू है 7। तो -3 प्लस 20 हो जाएगा, 20 इंटू 7, तो -3 यहाँ पे हो गया और प्लस हो जाएगा 7 दूना 14 140 घटा दो, कितना आ जाएगा जी, 140 में से 3 घटेगा तो 137 है ना जी, 137। क्या आंसर हो गया इसका, आंसर डी। कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ, इजी है ना। चलिए जी, ये बोलता है क्या कि द्विघात समीकरण कौन है इनमें से, बताओ इनमें से कौन। बहुत सारे बंदे इसमें तो पक्का गलती करेंगे, द्विघात समीकरण कौन है। सबसे पहली बात, जहां पे 3 घात दिखता है तो बोलता है अरे बाप रे ये तो द्विघात समीकरण हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे तो देखो स्क्वायर, एक से जहाँ रूट में दिखा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो x स्क्वायर एलसीएम लगो तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 5। तो पावर तो 4 आ गया ना, तो द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। यहाँ भी करते हैं, अगर यहाँ हल करते बनाकर देखते तो x लेते हैं एलसीएम, ये दोनों यहाँ में से x लेते हैं एलसीएम, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर, और जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x पावर 3। तो द्विघात समीकरण तो हुआ नहीं। एक मिनट मैं भी कलर कर लेता हूँ, कलम का पेन का कलम मैं चेंज करता हूँ कलर। x पावर कितना 3, तो 3 तो द्विघात समीकरण आता नहीं। हाँ, लेकिन आंसर इसका ए होने वाला है। कैसे सर, तो कैसे देखो, यहाँ पे मैं इसको इधर बनाता हूँ। देखो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये ना a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे तो स्क्वायर वाला आ रहा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है सर, और यहाँ भी एक्स क्यूब आ रहा, तो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, बोलता है, ये बोलता है कि कौन सा पद है 0 है, मतलब कि tn दिया हुआ है 0। अब बना लेते हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। tn बराबर होता है, तो tn का वैल्यू कितना दिया हुआ 0 बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, ठीक है। चलो n तो हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, और डी कैसे निकालेंगे 76 माइनस 80, तो कितना बचेगा -4 बचेगा ना, 10 में 6 कटेगा 4 -4, यहाँ पे लिखते हैं -4, ठीक है -4। तो यहाँ पे क्या बचा, ये 0 है जी, ठीक है। तो 80 प्लस -4 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस प्लस 4। तो 80 में से 80 और 4 कितना हो जाएगा, 80 और 4 84 -4n। तो -4n को इधर ले चलाते, इधर 0 तरफ, तो माइनस इधर क्या बन जाएगा, बहादुर मतलब प्लस बन जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 4 कम 4, n बराबर क्या होगा 21 चौक 84, 21 चौक 84, यानी कि 21वां पद। आंसर कितना गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब जो सवाल दिया ना, बड़ा ही जानदार मजेदार सवाल जो दिया हुआ है, अब जो बनाते हैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चा। ये देखो जी, ये देखो डियर, ये देखो सवाल यहाँ पे इधर चला गया। चलो ये सवाल देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। ये बोलता क्या है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ये 6 माइनस 4n है, तो इसका सारा अंतर क्या होगा। तो देखो n जो दिया ना, n का वैल्यू चेंज कर करके बैठाते रहो। हम क्या करते हैं ना, n बराबर अगर 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए 6 माइनस 4 और n के यहाँ पे बैठा देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4, तो कितना गया 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, n बराबर हम 2 बैठाते हैं, ठीक है, एक एक का डिफरेंट करते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी क्या होता है, एक एक डिफरेंट बराबर होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी बैठाओ, यहाँ पे डिफरेंट बराबर ही आएगा। चलो तो हम बैठाते यहाँ पे क्या 2 बैठाते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 2, तो कितना 6 माइनस 4 दूना 8, कितना गया
-2 आ गया, तो कितना आ रहा -2 आ रहा। और अब क्या करें, n बराबर 3 बैठा लो, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 × 3, तो 6 - 4 = 12 -6 कितना गया -6। अब देखो यहाँ पे हमको इतने ही दूर देखना है, ठीक है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इसमें इसको हम कट करते हैं, तो यहाँ देखते हैं एक आया 2, एक आया -2, ये समांतर श्रेणी में है तो सारे अंतर कैसे निकालते हैं, घटाते हैं ना। ये A1 है, ये A2 है, तो A2 में से A1 का करते हैं घटाते हैं, तो -2 में से घटा देंगे -2 में से घटा देंगे माइनस ये 2 का करेंगे घटा देंगे, तो कितना गया -4। अगर आप इसको बनाते हैं -6 आ भी जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये भी आंसर आ जाएगा। -6 में से -2 घटा लीजिए, -2 घटा लीजिए, तो -6 -2 कितना गया -4। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है, यानी कि -4 आंसर क्या हो जाएगा C। तो मतलब कहने का मतलब कि आप 2 निकाल लेना तो बस उतने काफी, चूंकि पहले सवाल में लिख दे समांतर श्रेणी में है तो है, ठीक है, मतलब जो कुछ भी आए समांतर श्रेणी में रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो सवाल समझा रहा, ये बोलता है समांतर श्रेणी का क्या निकालना, आपको निकालना है कौन समांतर श्रेणी में, ये बताना, समांतर श्रेणी में कौन है ये बताना। चलो मजा आ रहा पढ़ने में। तो समांतर श्रेणी देख लेते हैं। ये देखो, ये कभी हो सकता है क्या, ये तो स्क्वायर पावर तो कभी होगा नहीं। चलो ये देखो अंतर कितना हो रहा है, देखो 2 का अंतर, यहाँ देखो 6 का अंतर है, तो देखना हमको ये नहीं चलेगा। अच्छा ये देख लेते हैं जी, ये देख लेते हैं, शायद ये हो जाए। 4 में से क्या करेंगे, -2 घटाएंगे, तो -2 घटाना है। 4 माइनस प्लस कितना हो गया 6। चलो एक तो बात आया। अच्छा आप क्या करेंगे, 6 में से घटाएंगे -4, 6 में से घटाएंगे 4 घटाएंगे -4। लीजिए अंतर तो बराबर ही नहीं आ रहा, तो पता क्या चला कि आंसर C होने वाला। अब देख लेते हैं क्या हकीकत क्या फसाना। 1/2 और -3/2, तो 2 यहाँ पे कॉमन, 1 - 3, तो -2/2 कितना गया -1। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखते हैं -1/2 और 1/2 यहाँ पे भी दिख रहा, तो -1/2 घटा लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 - 1 यानी कि -2/2। लीजिए लगा दो छक्का, और हो गया ये हमारा समांतर श्रेणी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका C बिल्कुल सही, बिकॉज जब 2 में समान आ गया तो आगे भी समान ही आने वाला है। डोंट वरी। अगला सवाल बोलता है मूल बिंदु के नियामक जानते हैं यार, जानते हैं ना मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 लगा दो ना चौका यहाँ पे। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। ये देखो सवाल, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप होता है तो भुजाओं के अनुपात देखो ABC DEF, जब त्रिभुज समरूप होता है तो त्रिभुज PQ, अच्छा PQ बोल रहा, अच्छा PQR, तो PQ लिखना है यार, PQR हम तो उल्टा लिखने, तो PQR का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पे। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल जो होते हैं उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो PQR कितना है, PQR कितना दिया हुआ है, PQR पहले PQR बोल रहा फिर ये बोल रहा, तो PQR वाला कौन लिखेंगे, QR ये वाला आ रहा, कौन आ रहा, PQR में कौन आ रहा, ये आ रहा, तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2। और ABC में क्या आ रहा, ABC में क्या आ रहा, ABC में ये तो यही आएगा, क्योंकि PQR में QR इधर आ रहा, पहले P ऊपर लिखा PQ, तो हम भी लिखे पहले QR वाला लिखेंगे, PQ में से भुजा लिखेंगे QR, और फिर बोल रहा ABC, तब ABC का BC आ रहा, तो हम BC यहाँ लिख देंगे, BC का कितना है 3, इसका वर्ग के बराबर होता है, यानी कि 4 2 दूना 4 3 तिया 9। क्लियर है, तो क्या आंसर हो गया 4/9, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन E हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल आगे पढ़ते हैं जी, बहुत सा सवाल है यहाँ पे, जल्दी करते हैं। सवाल तो बनाना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है। देखो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जो जब त्रिभुज बनता है ना, तो त्रिभुज का जो बाहक कोण होती है, त्रिभुज का, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब बाहक कोण होता है तो जो सम्मुख अंतः कोण होता है ना, उनके योग के बराबर होता है। बाहर ये जो कोण होगा ना, ये कोण और ये कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि कितना हो रहा है 111 110 हो जा रहा है ना, 60 50 110, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, नहीं अभी नहीं यार। तो ये क्या है, ये रैखिक युग्म में है, तो ये रैखिक युग्म पर बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये रेखा जा रही है ना इधर से, तो इस पर बन रही है 180 डिग्री का कोण, तो इतना दूर दिया हुआ है 110, तो बोलो यार तुम ही बोलो 180 जब टोटल हो गया है तो इतना 110 हो गया, तो इतना क्या होगा, अब 110 घटा देंगे ना इधर से, क्या होगा 70। अब आते हैं दूसरा तरीका क्या है कि देखो त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री होता है ना, जब आपको पता है ना त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़, पहले तो इसको मिटाते हैं, ये तरीका, त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण पता है, ये कोण पता है, कहाँ गया P वाला पता है, एक मिनट यार, P वाला पता हमको है, Q पता है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो 180 में से ये दोनों को घटा दो,
है ना, सिंपल सी बात है, घटा देते हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे घटाते हैं, कहाँ चला गया, तो घटा दें, कितना जगह घटा लो ना 110, तो कितना जगह 70। आप जानते हैं जब कुछ ऐसे जब रेखा होती है तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये 70 तो इधर वाला ये भी 70, यानी कि जैसे बनाओ ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, बराबर बात है ना। हाँ तो चलो सवाल पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, क्या जी देखता हूँ 26 सवाल बोलता है क्या कि दोनों बिंदु दिया उसको मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या करते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए, अरे भैया वही काम करते हैं ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये हमारा x1 ये y1 ये x2 y2। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 8/2, कितना गया 4 आ जाएगा, काट के 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे y1 कितना है, y1 6 है, ये 0 है बटे 2, कितना जाएगा 3, 4 3 4 3 4 3, आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। ओके मजा आ रहा ना। चलो सवाल पढ़ते हैं जी, अगला सवाल ये देखो, सवाल बोलता है लीजिए लीजिए ना आप ही के घर के तो मेहमान है जी, बोलता है क्या कि बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल कर देते हैं। x1 कितना है 4 है तो 4, x2 कितना है जी, x2 देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दें, y1 कितना है, y1 6 है, और y2 कितना है 2 है, तो स्क्वायर कर दो। कितना हल्का हल्का सवाल आएगा एग्जाम में, सोच लो कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32। अब 32 को वर्गमूल तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं ना 4 का 4 निकाल लेते हैं, 4 चौक 16, 16 दूना 32 हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया इसका ए हो गया, है ना, ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। चलिए तो सवाल पढ़ते आगे। ओके यहाँ पे सवाल दिया हुआ, क्यों भाई ऐसे क्यों हो रहा मेरे साथ, चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ वो देखो डायरेक्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो 1, नहीं तो मर्जी नहीं करता बैठा दो ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3/4 और 1/4, 4 4 कितना हो जाएगा 1, 4/4 काटो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ गया ना। ये तो बच्चा वाला खेल है यार। ये देखो बोलते हैं यदि रैखिक समीकरणों का योग संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, ये बताना आपको। संगत मतलब क्या समझते हैं, जिसका हल होता है, ठीक है, संगत मतलब जिसका हल होता है। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, देखो मतलब ऐसे होगा ना, ये भी संगत कहलाता है, और एक ही रेखा पे दूसरा रेखा जाती है, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाती है तो वो भी संगत कहलाती है, लेकिन समांतर रेखा जाएगी तो संगत नहीं कहलाएगी। तो एक प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा दोनों क्या कहलाएगी, संगत कहलाएगी, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी होगा बच्चा। ठीक है अगला सवाल देखो, सवाल बड़े मजेदार का है जी। यहाँ पे बोलता क्या है, ये बोलता किस पाद में है, मैं बताया था आपको, ये मिस्टेक मत करना, एक क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा तो आएगा, और जब मॉडल सेट में दिया तो पक्का आने वाला है। और इससे ये सब नहीं आएगा तो क्या आएगा यार, देखो दोनों माइनस में क्या है, दोनों माइनस किस में आता है, तृतीय में आता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चलिए तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे आगे सवाल। ये सवाल देखता हूँ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि अच्छा इसको तो पहले बताना पड़ेगा, ये मैं कर लिया इससे, ठीक है PQR, ठीक है तो बोलता QR को S तक, QR को कहाँ तक, S तक ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS देखो कहाँ कोण बन रहा, बीच वाला कोण इधर होता है, ठीक है PRS कितना बनता है 120 डिग्री। तो बोलता है और बोलता है QPR ये कोण कितना बनता है, ये बनता है 63 डिग्री। तो बोलता है PQR ये कोण हमको निकालना है जी। अब भाई अभी मैं ये सवाल बताया था कि जो बाहर वाली जो भुजा, किसी त्रिभुज के बाहर जो भुजा होती है, उस बाहर जो कोण होती है उसके संगत सामने का सम्मुख जो कोण होता है दोनों का योग के बराबर होता है, मतलब कि 63 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर होता है 120 डिग्री का, है ना। अभी यही नहीं बता रहे थे कि ये दोनों कोणों का जोड़ होता है बाहरी कोण, तब जोड़ दो ना, इसको घटा दो उधर, तो 120 माइनस 63, मजा आ रहा ना बच्चे, 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 11 में से 6 घटेगा तो 5, 57 डिग्री। ले लो आंसर हो गया इसका भी। चलिए मजा आ रहा। ओके ये देखो जी, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजक हो तो क्या कहलाता है, त्रिभुज क्या कहलाता है।
हाँ, तो बोलता है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक कर दे। मतलब देखो ये कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज को समद्विभाजक मतलब आधा आधी बांट देना है। जब आधा कैसे बांटेंगे, जब यहाँ पे हम लंब डालेंगे तभी तो आधा आधी बटेगा। बोलो ना यार, बोलो ना, यस सर, यस सर, है ना जी। जब किसी त्रिभुज के को समद्विभाजक करेंगे, समद्विभाजक मतलब दो भाग में बांट देंगे, तो दो भाग में कब बटेगा, जब 90 डिग्री कोण बनेगा तब तो बटेगा। मतलब कि ये जो कोण बनेगा समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना, 90 डिग्री बन जाएगा। ओके चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे, बड़े ही मजेदार का सवाल। ये सब सवाल तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ। 9 बजे रात में जो नहीं आते हो ना, 9 बजे रात में आया करो ऑब्जेक्टिव मैथ के लिए, और 9 बजे दिन में 12 बजे दिन में सब्जेक्टिव मैथ के लिए, ठीक है। आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा 12 बजने वाला रात। ये बोलते हैं ABC, ये ABC यहाँ पे है, ABC, DE BC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है, ठीक है। तो बोलता है AD बटा DB, AD कितना है 2 और DB कितना दिया हुआ है 3, तो बोलता है AE बटा AC। लीजिए ना, मिल गया ना यहाँ पे। तो हम जानते हैं ना, जब किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा खींची जाती है तो क्या होता है, उसके संगत उसके अनुपात के बराबर, भुजा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि AD बटा DB बराबर AE बटे EC, तो AD के बटा DB तो 2/3। और लीजिए ना, यही तो है इधर, है ना। लीजिए ना, आंसर क्या हो गया 2/3, है ना। आंसर इसका क्या हो गया, B हो गया ना जी। चलो मजा आ गया बना करके। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, यार जब बिहार बोर्ड वाला मॉडल सेट का तो धज्जियां उड़ा दिए, तो ये सब क्या है यार। त्रिभुज ABC में देखो ये दे दिया है। अब ये बराबर का होता है, बोलो बराबर। चलो मैं देख लेता हूँ, समरूप है ना त्रिभुज समरूप। चलो यहाँ पे समरूप यहाँ पे देख लेते हैं जी। ABC DEF, ठीक है। तो बोलता है AB बटा DB, AB बटे DE, ये वाला, यानी कि AB बटे DE, है ना। इस त्रिभुज का AB, इस त्रिभुज का DE, इस त्रिभुज का BC, इस त्रिभुज का FD, क्या दिया हुआ FD दिया ना। तो FD बोले तो ये वाला देखो दिया हुआ है, उधर घुमा के दे रहा, इधर BC तो उधर FD दे रहा। बाप रे, है ना, क्या दे रहा, FD दे रहा। ओके तो यहाँ पे देखो, ये जब AB दिया तो D मतलब ये भुजा दिया है, इधर से ये भुजा दिया है, ठीक है। और फिर इधर से BC दिया है, इधर से FD दिया, ये वाला भुजा, ठीक है। तो देख रहे इधर से सैड है हो रहा, और ये कोण बन रहा, एंगल बन रहा, ये सैड बन रहा। इधर से सैड हो रहा और एंगल यहाँ पे बन रहा, ये वाला एंगल और ये सैड। तो सैड एंगल सैड, कौन कौन कौन, B वाला कोण और D वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोण B कोण D आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके तो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बड़े ही मजेदार का सवाल। आप जानते हैं त्रिभुज एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ सवाल है। ये OQ कितना दे रहा है 3, OQ कहाँ गया, OQ ये दिया 3, और PQ दिया है 4, PQ दिया है 4। तो बोलता है ये निकालो। तो आप जानते हैं ना, जो स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, और लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं कर्ण कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का वर्गमूल कर दो, 4 का 16 3 का 9, कितना हो जाएगा 25 का 5, हो गया आंसर सी। अब ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं आप। चलो ये तो वही सवाल है। ये बोलता है क्या, मूल बिंदु निकालिए, x अक्ष से दूरी निकालिए, दूरी। तो x अक्ष से दूरी मतलब कि समझ रहे ना, मतलब मूल ही बिंदु निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो निकाल देते हैं मूल बिंदु की दूरी। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर डालो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बराबर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ो ना इसको, कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलता क्या सवाल कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। 1 मिनट डियर, एक पहले इसका आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके इसके पहले जो सवाल बताया था उसका आंसर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, पहले इसको बनाता हूँ। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो खींचते हैं, तो और बोलता है उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब। आपको तो पता है ना, स्पर्श रेखा बिंदु वृत्त की त्रिज्या पे क्या होती है, वो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री। अच्छा, ये 36 नंबर सवाल में मिस्टेक कर दिया हूँ, ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, मैं गलती बता दिया हूँ, सॉरी डियर। अब देखो ये सवाल कुछ और बोल रहा, मैं कुछ और समझ गया। सवाल बोलता है कि ये जो दिया हो ना, एक्स अक्ष से बिंदु इसकी दूरी निकालना है, एक्स अक्ष से। तो जैसे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्राफ बना लिया, 1 मिनट, ग्राफ यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्राफ बना लिया। तो बोलता है एक्स अक्ष से
तो कोई बिंदु है P 8 और 12, तो 8 तो x है और 12 क्या है, y है। 12 क्या है, y है। कहीं पे कहने का बिंदु होगा तो मान लें कि x जो है 8 होगा और 12 कहीं कहीं जाके y बनेगा, तो बिंदु यहाँ पे बना 8 और 12, है ना, P बिंदु। तो बोलता है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से कहाँ दूरी हो रही है, x अक्ष हो रहा और दूरी कहाँ हो रहा है, x अक्ष से ऊपर जा रहा है। x अक्ष से दूरी कितना हो गया, x अक्ष से दूरी कितना हो गया, 12 इकाई, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बी होगा। ठीक है, एक ऐसे सवाल बोला जा रहा है, मूल बिंदु नहीं बोल रहा मैं, मूल बिंदु समझ गया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा कि मूल बिंदु तो है नहीं देखो, तो ये x अक्ष से दूरी बोल रहा था। ठीक है, याद है ना, समझ में आ गया। आगे बोलता y अक्ष तो इधर जाते है ना, तो y अक्ष तो x फिर निकलता 8, बोल रहा x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी कहाँ निकल, इधर जाइएगा, है ना, तो 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका 12 होगा डियर। ओके चलो अगला सवाल बोलते हैं, ये तो बन गया हमारा ये सवाल। 38 सवाल देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, ये दिया हुआ TP और TQ, देख रहे ना, TP कौन TP, ये TP और TQ दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, PTQ ये कितना डिग्री दिया, 50 डिग्री दिया, आपको पता है। और POQ बोल रहा, POQ ये कौन निकालने बोल रहा, ये कौन। अच्छा आपको पता है एक बात, क्या पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री, तो हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे भी होती है लंब, तो यहाँ पे भी हो गया 90 डिग्री। तो बोलो यार चतुर्भुज बन गया ना, एक ये POQT चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, होता है ना 360 डिग्री, तो दो कोण मिलकर 90 इधर 90 इधर, तो ले लिया, मतलब 180 गायब हो गया। 180 बोलो ना, गायब हो गया, क्योंकि 180 खत्म हो गया, तो 8 8 16 180 तो बचा। अब बचा यही दोनों O वाला और T वाला, यही दोनों मिलकर 180 निभाएगा पूरा, क्योंकि 90 90 तो ये दोनों खा लिया, P और Q तो 90 90 खत्म हो गया, तो O और T जो है यही तो बचेगा 180। मतलब पता क्या चल रहा, O और T मिला के 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब O T 180 के बराबर होता है और पहले से दिया हुआ ये 50 डिग्री है, तो 180 में से 50 घटा दो, कितना जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे देखिए, और थीटा निकालने बोला, थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए त्रिभुज यहाँ बना हुआ फिगर। ठीक है, ये दिया हुआ है PQ और PR दिया हुआ 6, ये थीटा निकालते, कैसे निकालें, थीटा दीजिए ना, इसको कैसे कहते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, 3/6 यानी कि जी 1/2 होता है। आपको पता है जी कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा का कोई वैल्यू है जो 1/2 के बराबर होता है, बोलेंगे यस सर होता है ना, 30 डिग्री होता है ना, साइन 30 डिग्री जी, साइन 30 डिग्री बराबर तो 1/2, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका जो होगा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ये तो वही सवाल हो गया, इंग्लिश हिंदी में दोनों सवाल। देखो कितना हल्का सवाल दिया, बोलो यार, बोलो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है, बोलेंगे सर tan बराबर लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो H निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 3 दिया हुआ लंब, 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जानते हैं ना, तो कितना जाएगा, 3 3 9 4 4 16, बोले तो 25 का 5, यानी कि कर्ण कितना गया, 5 आ गया। अब cos बराबर क्या होता है, तो cos थीटा cos A बराबर है, ठीक है, लंब बटा cos का, तो लाल का आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, हम तो इसी को याद करते हैं, लाल कक्का, L फॉर लंब, A से आधार, K से कर्ण, बाकी इंग्लिश में चेंज कर देते हैं, A से आधार होगा, तो आधार B कितना दिया है, देखो तो B देखो दिया 4 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया 5, 4/5 है ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, 4/5। क्लियर है, 4/5। ठीक है, आधार बटा कर्ण से निकाल लेंगे 4/5। ठीक है, ओके चलो अगला सवाल। ये सवाल देखो, ये सवाल देखिए मेरे दोस्त, यहाँ देखो सवाल क्या बोलता है, सवाल देखो यहाँ जी, इधर कहाँ चला गया भाई, ये है नीचे, ऊपर चला गया था, ऊपर अभी जाने का वक्त नहीं आया है। कैसे बनाएंगे, लो यार इसको तो हल्का है, 1 कर देंगे इसका, किसी को चेंज कर दो, cot 90 माइनस थीटा, हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे है tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, कितना दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 46, है ना, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा दिया हुआ है 46, और नीचे भी लिखा हो tan थीटा, तो कट के क्या होगा 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सवाल बोलता है किसका मान है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किसका मान होता है, tan का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, छोटा हो गया ना आधा, sin 45 का वैल्यू कितना 1/2, ये भी हो गया आधा, cos 90 डिग्री, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, सबसे मान अधिक किसका है 1, tan अधिक है। क्लियर है,
चलो बोल रहा है क्या, एक वृत्त की परिधि दिया 88, तो इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि 88, त्रिज्या क्या होता है 2 पाई r। काटो ना इसको, क्यों नहीं काटते हो जी, इसको काटो ना। तो r कटेंगे, देखो 22 चौक 88, 2 दूना 4, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 दूना 14, तो कितना हो गया आंसर, 14 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। व्यास बोलता तो दुगना कर देते। चलिए जी देखो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है, और बोलते समकोण है जी। ओहो, मुझे तो समकोण बनाना पड़ेगा, तो ये तो काम नहीं चलेगा। एक मिनट इसको पहले मैं मिटाता हूँ। मिटेगा क्यों नहीं भाई, यहाँ पे मिट क्यों नहीं रहा तुम, चलो नहीं मिटना चाह रहा ये। हाँ तो हम करते हैं पी क्यू आर, यहाँ चला गया, एक मिनट। तो पी क्यू आर लेते हैं यहाँ पे, पी क्यू आर देखिए जी, है ना, मैं ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू, अच्छा बोलता आर समकोण है, आर समकोण है, तो लेते हैं पी क्यू आर, ऐसे लेते हैं। तो ये क्या है, समकोण है। अब बोलता है जब आर समकोण बोले तो आर जो है 90 डिग्री है ना जी, आर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो आर जब 90, त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, जब आर 90 डिग्री, तो ये दोनों जुड़ के तो बनेगा 90 डिग्री, चूंकि तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो ये जब 90, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों बोलता तो दोनों प्लस कर दो, यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है जी, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, चूंकि कॉस 0 साइन 0 बराबर होता है 0, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, सब यहाँ पे किया हुआ है। तो हम भी करते हैं, देखो a अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा ना, 4 गुना हो जाएगा 15 चौक 60। अब इस पे बैठाते हैं, क्या दे √3 और कोसेक अल्फा कितना है 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू याद नहीं तो सैन 60 का वैल्यू याद है, सैन 60 का, चूंकि सैन कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है, सैन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो उल्टा कर दो ना, इसको कट गया, कितना बचा 2 बचा जी, कितना बचा 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। ये देखो सवाल बोलता है क्या है, हाँ ये सवाल समझने वाला सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, और कुछ नहीं एकदम हल्का सवाल है। बोलता है कि एक R1 और R2 त्रिज्या है, दो त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है, और इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए और एक बड़ा त्रिज्या ले लीजिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम पहले R1 वाला निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यह होता है एक R1 वाला से निकालिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, R2 वाला लेते हैं। अब ये जो दोनों जो क्षेत्रफल होगा ना, एक बड़ा त्रिज्या होगा पाई आर स्क्वायर का, बड़ा त्रिज्या, ये दोनों मिला के, इन दोनों क्षेत्रफल मिला के एक बड़ा त्रिज्या बना दिए। तो देखो इसमें से पाई क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इधर क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई गया काम से, तो आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। है ना बड़ा इंटरेस्टेड सवाल जी, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो ये सब सवाल में बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा उठा के ले जाओ घर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस ए, ऑप्शन क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। चलो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका तो मेरे ख्याल से गड़बड़, ऑप्शन ही इसका नहीं दिया हुआ फिलहाल, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर शीर्ष तक पहुंचती है। तो हालांकि आप तो सब बना चुके हैं, सब तो गर्दा गोल कर दिए। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर पहुंचती है। सीढ़ी, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई निकालना है जी। कैसे निकालेंगे, देखो लंब बटा कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा करने कर लेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना था √3/2, तो यहाँ पे h बटा 15, तो कितना जाएगा, क्रॉस गुना करो, 2h बराबर 15√3। अब h बराबर क्या जाएगा 15√3/2। इसको जब काटा पीटी करोगे ना, तो ऑप्शन आपका देखो 15 का ही तो आधा करेंगे तो 7.5 होगा, और बाकी √3 1.732, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.5 √3, बोलो ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला बोलता है क्या, अगला देखो, ये तो कौन ने बनाएगा, cot 1 × cot 90, क्या होगा, किसी एक को वैल्यू चेंज करो, cot 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, चूंकि 90 में से 89 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इंटू है cot 89, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा इंटू cot थीटा। आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 1 1, कहाँ गया 1। क्लियर है। चलो जी 50 सवाल
पूरा होने वाला 100 सवाल पूरा करेंगे, कोई बंदा हिलेगा नहीं। आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालना। संपूर्ण गोले का क्या होता है? संपूर्ण 4πr²। संपूर्ण बोले अर्ध गोला बोलता तो कुछ ये बात बनता, लेकिन बोला पूरा संपूर्ण आर त्रिज्या वाले गोले का, तो गोले का संपूर्ण यही होता है 4πr²। चूंकि गोला में संपूर्ण वक्र पृष्ठ बात बराबर, चूंकि गोला तो पूरा गोल ही है यार, है ना। हाँ, लेकिन अर्धगोला में ना तो आधार बन जाता है इस तरह से, तो अर्धगोला बोलता तो ये होता, तो बोला गोला, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो गया। ये देखो सवाल तो इतना बार बनाए कि मतलब खत इसका नानी याद दिला देंगे अभी इसको बना करके। इसको एक बार फिर बना दो, एग्जाम में आएगा तो फिर बनाना एक बार। माध्य निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करें, कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर क्या, देखो माध्य दिया कितना, माध्य दिया हुआ 10, है ना। माध्य दिया 10, माध्य बराबर क्या होता है? 6 + 8 + 9 + 1 से +13 बटे में कितना है? 5, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। गुना करें क्रॉस तो अब देखो जी यहाँ पे 8 6 14, 14 9 कितना होगा? 9 4 13, यानी कि 23 हो जाएगा ना। और 23 में फिर 13 जोड़ दो, 3 3 6 और 36 कितना हो जाएगा? 36 + x। अब 36 को इधर भेजो तो क्या करेंगे? 50 - 36 घटा दो, 10 में से 6 घटेगा 4 और 4 में से 3 घटेगा 1। ले लो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो गया, 14 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना गया? 14। क्लियर है? चलो, यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या दुगनी तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? लीजिए सवाल है। चलो, तो ये सवाल बड़ा मजेदार का है, बनाते हैं, देखते हैं कौन बंदा। हाँ, कमेंट जरूर करना बंदा अपना लोग। देखो आप ना, आपको लग रहा है सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको पता है मैं अभी जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम बता दूंगा तो आपको नींद उड़ जाएगी। 12 बज रहा, 12:30 बज रहा, ठीक है, 12:20 हो रहा। अभी पूरा बनाएंगे। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा? पहले रियल में शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3πr²। ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब क्या बोलता है? अब बोलता है ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगनी कर देंगे, तो अब क्या होगा आयतन? 1/3π। आर बोलता है दुगनी कर देंगे, यानी कि 2r, तो ये पूरा r हो गया। बोला r दुगनी कर देंगे, देखो r क्या होगा? त्रिज्या भी दुगनी और ऊंचाई भी दुगनी, तो ये स्क्वायर हो गया। और h भी दुगनी है ना, ऊंचाई भी दुगनी, तो 2h हो जाएगा। तो देखो 1/3π कितना होगा? 2 दूना 4r² × 2h। क्या करेंगे? 1/3π, तो 4 दूना, देखो गुना करेंगे, 4 दूना 8 r²। इसको अच्छा सुधार लो, तो देखो 8 निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा? 1/3πr²h। तो यहाँ पे 1/3πr²h, यहाँ पे 1/3πr²h कितना गुना है? देखो तो इसे कितना गुना है जी, आप ही बोलो ना। 8 गुना, 8 बार गुना है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? यहाँ पे सवाल देखो, मजेदार वाला सवाल। बोलता क्या कि वितरण दिया हुआ है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक निकालने नहीं बोल रहा, निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन होता है? इसमें बहुलक वर्ग है कौन? सबसे ज्यादा बारंबारता जो होता है उसका जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है बहुलक वर्ग। सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता है ना, उस बारंबारता के संगत जो वर्ग अंतराल है उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग, यानी कि 15 और 20 है। तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा? निम्न सीमा 15 छोटा वाला, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका ए। क्लियर है बच्चा? चलिए जी, अब यहाँ पे क्या बोलता है? ये तो वही सवाल होगी, ये बोलता है। हाँ, यहाँ पे सवाल देखें। ओके, तो बोलता कि कौन सा आलेख का पर निर्धारित नहीं किया जाता? किस इनमें से जो किसका जो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं? तो माध्य का जो है आलेख निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता। माध्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता आलेख में। चलो, बोलता है कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कोणों का अनुपात क्या होगा? मैं बताया था, जब आयतन का अनुपात बोल दे और कोणों का अनुपात निकालने बोले, कि भुजा का अनुपात निकालने बोले, तो क्या करना? इसका घनमूल कर देना। क्या करना जी? घनमूल करना। तो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, और 27 का घनमूल कितना? 3 होता है, 13। 27 का घनमूल 3 होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे घनमूल मतलब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, घनमूल। ओके, देखो बोलता tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू कितना आंसर दिया यार? tan 45 डिग्री होता ना 1, है ना जी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। चलो, सवाल बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, क्या सवाल बड़े ही मजेदार का है जी, कि बोलता है कि x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा जहाँ पर दिया x, तो x का स्क्वायर, है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या हो गया आंसर? बी हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर।
अगला है, अगला समझो, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और उसे यदृच्छा एक पत्ता जो है निकाला जाता है, तो रानी आने की क्या प्रयत्न, रानी। अब ये नहीं बोल रहा कि कौन लाल पत्ता वाला या काला पत्ता वाला या हरा पत्ता, हर पत्ता में 4 पीस रानी होगा, 4 पीस एक्का होगा, 4 पीस बादशाह होगा, 4 पीस गुलाम होगा, तो 4 पीस रानी और टोटल पत्ता कितना है 52, 13 चौके 52, 1/13 है ना जी, 1/13 ले जाओ घर। आंसर क्या होगा 1/4। अगर बोलता लाल पत्ते का तो अलग बनता, काला पत्ता का बोलता अलग बन जाता, तो खाली बोला रानी, तो रानी तो 4 पीस है। ओके, अगला सवाल, ये सवाल देखो जी, बोलता क्या प्रायिकता हो रहा है इतना, तो प्रायिकता नहीं होने की क्या प्रायिकता। आपको पता है कि प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने बराबर का योग कितना होता है 1 होता है, तो प्रायिकता हो रहा कितना 0.08 हो रहा, और ये प्रायिकता नहीं हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे प्रायिकता नहीं हो रहा के बराबर, क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे ना, तो 1 में से 0 घटा देंगे। जब भी सवाल ऐसे देगा ना तो 1 में से घटा देना, मैं तो यहाँ पे लिख के बता देता कि आपको समझ में आ जाएगा। 1 में से घटाते हैं, कैसे घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे, देखो हम पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो पॉइंट के बाद हम ऐसे 0 डाल देते हैं। यहाँ पे 0.08 लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो 10 में से 8 घटेगा 2, आई घटेगा 9, लीजिए 0.92 आंसर हो गया ऑप्शन ए। कितना मजेदार का सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल बोलते हैं, देखो जी, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, बोलो ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा जी, है ना, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो कैसे करेंगे, देखो 1 सेक स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अभी भागों को जो भाग को कर देंगे गुना में चेंज, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, अब गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan के बराबर, है ना, फॉर्मूला होता है ना साइन बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो बोलता है 0.5 किसके बराबर, मैं आपको बताया था 0.5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो 5 लिख दीजिए, उसके बाद जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है ना सबको घटा दीजिए, रेकरिंग वाला पूरा लिख देना है, और रेकरिंग के बाद जितना रहेगा सबको घटा देंगे, तो रेकरिंग के बाद तो 0 ही है। और बटा में क्या करना है कि जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना बार 9 लिखेंगे, तो एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एक बार 9, 5/9 हो गया आंसर है। क्लियर है। ये बोलता है क्या, इसका घात बोलिए, घात बोले तो जो सबसे ज्यादा पावर है ना वही इसका घात कहलाएगा, सबसे ज्यादा पावर वाला। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है 2 है ना x², तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। अगला सवाल बोलता है देखो √7 क्या है, बच्चा बोलेगा, गली गली वाला बोलेगा कि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जी। कितना हल्का सवाल है ये, देखो बोलता क्या है, ये इसको हल करने बोल रहा है यार, कितना हल्का सवाल। देखो हल करो, x को s से गुना करो तो क्या आ जाएगा x⁻3, और x को 2x से गुना करो तो कितना होगा 2x²। देखो ऑप्शन है, हाँ जी है ना ऑप्शन ए में। कितना मजेदार वाला सवाल, ऑप्शन इसका ए हो गया। क्लियर है। ये बोलता है मासा निकालने के लिए, मतलब HCF 28 और 72 का मासा, तो क्या करो फैक्टर कर लो, 14 दूना 28 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ देखो 36 दूना 72 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखते हैं किसमें किसमें कॉमन मिलता है, 2 गुना 8 गुना 7 आया इसका, और इसका कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया। कॉमन मासा मतलब क्या होता है, मासा मतलब क्या होता है कॉमन, है ना, मासा मतलब क्या होता है जी कॉमन होता है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 पीस और यहाँ पे 2 पीस मिला, तो 2 तो कॉमन हो गया, 2 गुना 2, और कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा, 2 दूना 4, यही तो होगा कॉमन, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बोलते हैं, यहाँ पे देखो शून्यंकों का योग निकालना, क्या निकालना है शून्यंकों का योग। क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, और b कितना है यहाँ पे देखो, b दिया -1, कितना दिया ये जो है b जो है -1 है, तो -1 यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और a के वैल्यू भी a के जगह पे क्या दिया 1 ही दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन ए। क्लियर है। देखो इसको हल करने के लिए बोलता है, आपको पता है ना, देखो √2 का स्क्वायर कर दिया है -2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, -2 घटा दो 0। कितना हल्का का सवाल दिया है, तो मैं तो जो कराता हूँ आपको सवाल ऑब्जेक्टिव, उससे भी काफ़ी हल्का का सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो ये सवाल को बोलता है हल कीजिए, तो हल कर लीजिए इसको, है ना।
अच्छा देखिए, तो x से यहाँ पे y यहाँ पे काट देते हैं y को, तो यहाँ पे y 1 पीस है, यहाँ y पीस 2 पीस है। तो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं हम एक इसमें करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात है। इसको इस समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको करेंगे 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 2y और इधर कट जाएगा। तो हम 2 से गुना करेंगे तो सब हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर कितना 4। ये तो जैसे है वैसे रहेगा, दोनों कट जाएगा। तो 5x से बराबर 6 4 10, 5 दूना 10, x से बराबर 2। x से बराबर 2 दिख रहा कहीं पे, यहाँ पे दिख रहा, और तो किसी में दिख ही नहीं रहा, तो फिर आंसर यही हो जाएगा। चलो फिलहाल फिर भी दिल की तसल्ली के लिए देख लेते हैं। x से बराबर 2 है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो x से बराबर 2 प्लस y बराबर 3, y बराबर कितना जाएगा 3 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा 1। हो गया आंसर है, दिल को तसल्ली मिल गई। चलो फिर बोलता है देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए। सी कितना है, सी कितना है -6 है, और ए कितना है 1 है। ले लो ना यहाँ से उठा करके, यही सब मिलेगा नंबर। जो बनेगा एग्जाम एकदम वैसे ही बनाना है, एकदम छोड़ देना भारी भारी, जहाँ पे लगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन छोड़ दो उसको, और जो हल्का हल्का रहे वही बनाना एग्जाम में, क्योंकि 100 नंबर का सवाल रहेगा। विविधता बोले तो b² - 4ac ये निकालना है, d बराबर ये निकालना है। तो b का वैल्यू कितना 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, 80 का वैल्यू -300। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 1200 जोड़ दो तो 1225 है ना, जोड़ेंगे तो 1225 हो जाएगा। 1225 है ऑप्शन में, हाँ जी है ना, 1225 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगला सवाल बोलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है जी, समांतर श्रेणी है ना, इसका निकालना सार्वव्य अंतर। निकालिए, कैसे निकालेंगे सार्वव्य अंतर, इन दोनों को घटा, चूंकि पहले समांतर श्रेणी में बोल दे कि समांतर श्रेणी में है तो है, समांतर श्रेणी में है तो है, बस समझ लेना कि है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो बस समांतर श्रेणी में है तो आप इसका सार्वव्य अंतर निकाल लो, इजी है। सार्वव्य अंतर कैसे निकालेंगे, चलिए तो हम घटा लेते हैं। हम यहाँ पे घटाते हैं, √50 में से √18 घटाते हैं। अब इसको क्या करें, √50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा बात करो कि इसको घट जाए। देखो √50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, चूँकि 5 5 25 25 दूना 50, और √9 को 18 को लिख सकता हूँ 3 × 2, बोलो ना जी, लिख सकते हैं ना। तो 5 5 निकल जाएगा बाहर, 5√2, और ये 3√2। अब बोलो 5√2 में से 3√2 घट जाएगा, बोलो जी 5√2 में से 3√2 घट जाएगा, क्या बचेगा 2√2। मिल गया आपका आंसर, ऑप्शन इसका बी हो गया। चलो अगला सवाल यहाँ पे, अच्छा ये सवाल तो बड़े मजेदार के सवाल है। देखता हूँ कौन बंदा बनाएगा, वीडियो को पॉज कर लेना पहले तब बनाना इसको। देखता हूँ, देखो सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर के लाने में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो y का स्क्वायर है, ऐसे रहने देंगे। ये 1/, जो y है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y के स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या करेंगे 2ab, तो अगर इसको काटते हैं y कट जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब हम इधर 2 क्या करेंगे बढ़ा दिए, तो हम ऐसा करते हैं इधर भी 2 बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत हुआ, ये चाहो तो y का जाएगा, ये y जो चाहेंगे तो y का जाएगा, कट जाएगा, है ना। चाहते अगर हैं तो y क्या करते हैं, काट दे। लेकिन हम a + b का होल स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं, हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, हम इधर 2 बढ़ाएं तो इधर भी 2 बढ़ाएं, मतलब क्या हो रहा कि हम इधर 2 बढ़ा दिए तो इधर भी 2 बढ़ा दिए। तो ये किसका फॉर्मूला गया, a² + b² + 2ab, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर, और इधर कितना गया 16, स्क्वायर को इधर भेज दो उठा करके धड़ाम सनी, y बराबर 1/y बराबर 16 का वर्गमूल प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में बोले तो 4 हो गया आंसर डी। क्लियर है, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी में n दिया हुआ, लो फिर दिया, तो पहला पद कौन सा होगा, तो पहला पद के लिए बना के चेक करना पड़ेगा हमको, है ना। 6 × कोई पहले 1 रखेंगे, n के जगह पे 1, तो -2, तो कितना आएगा 6 - 2 बराबर कितना 4 हो गया। फिर देखते हैं, अब 2 रखते हैं, 6 - 2, तो 6 दूना 12 - 2 कितना हो गया 10 हो गया। फिर 3 रख के देखते हैं, 6 - 3, n की जगह पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो 6 × 18 - 2 कितना हो गया, इसको घटा लो कितना जगह 16। पता क्या चल रहा, यहाँ से 6 बढ़ रहा है, यहाँ 6 बढ़ रहा, मतलब समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो पहला पद क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। पहला पद होगा वो क्या होगा 4 होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो हमको ऐसा रखना है जो समांतर श्रेणी में हो, तो हम समांतर श्रेणी में इसको रख दिए हम।
तो समझ में आ गया आपको कि कितना होगा इसका पहला पद 4 होगा। शुरू वाला पद देखो 4 श्रेणी बनेगा 4 10 16 श्रेणी बनेगा तो क्या होगा 4 होगा पहला पद। ठीक है चलो ये बोलता है कोटि, देखो मैं बोला था ना कोटि और भुज तो आएगा ही आएगा। ठीक है याद रखो कोटि भुज। ठीक है पहला वाला को बोलता है ये है एक्स वाला ये है वाई वाला, तो पहले वाले को बोलते हैं भुज और बाद वाले को बोलते हैं कोटि। कितना कोटि है जी ऑप्शन बी है ना 10 क्या है ये कोटि हो जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पता चल गया यहाँ पे कि ये समांतर श्रेणी में बन जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका आंसर पहला पद 4। अब बोलता है क्या कोटि, देखो पहले वाला ये है एक्स वाला ये वाई वाला, एक्स को बोलता है भुज, क्या बोलता है भुज बोलता है, और वाई को बोलता है कोटि। कितना कोटि है 10 लीजिए ना कोटि कोटि ले लीजिए, पूरा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देखो सवाल सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा ब्लॉक कर देते हैं लॉक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी को है ना। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ कुछ देर पहले, अभी एक दिन पहले मैं बताया था कि समांतर श्रेणी में है तो कैसे निकालते हैं जी। देखो डी बराबर कैसे निकालेंगे y में से x घटा देते हैं, y में से घटाते हैं x, ऐसे d निकालते हैं ना। सार अंतर कैसे निकालते हैं y में से x घटाते हैं। फिर d कैसे निकालते हैं z में से घटाएंगे y, z में से घटाएंगे y है ना। और आपको पता है समांतर श्रेणी में d का वैल्यू क्या होता है समान होता है, अंतर क्या होता है बराबर होता है। तो हम भी यहाँ पे y माइनस जेड बराबर z माइनस वाई करते हैं। हमको निकालना क्या y का वैल्यू, तो y ये y उठा के इधर ले चलो तो y इधर लाएंगे तो प्लस वाई और जेड, ये जेड कहाँ चल जाएगा अच्छा जेड सॉरी जेड वाई माइनस एक्स होगा, सॉरी ये होगा एक्स होगा। ठीक है तो यह जेड प्लस एक्स हो जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स बाई 2 हो गया ना आंसर, जेड प्लस एक्स बाई 2 आंसर क्या हो गया इसका बी हो गया इसका आंसर राइट। ओके चलिए समझ में आ गया। चलो ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो जी देखो सवाल देखो ना मन खुश हो जाएगा जी। जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस सेक कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 होता है गुना करने पे, जैसे कॉट माइनस साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। बस ये याद रखो। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यार। अब देखो ये ना मैं बता दूं क्या, चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे 1/2 इंटू 1 2 3 है ना 2 कहाँ गया 2 3 1 प्लस 3 1 2। ठीक है अब क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे है, x1 कितना है देखो x1 6 है, y2 कितना है देखो y2 0 है, और y3 कितना है 8 है। ठीक है प्लस x2 कितना है x2 हमारा है 14 14 है, और y3 कितना है 8 है, और y1 कितना दिया हुआ है देखो 0 दिया हुआ है 0 0 0। अब देखो क्या करेंगे प्लस x3 कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और x1 कितना है x1 है हमारा 0 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, और y2 कितना दिया हुआ y2 दिया हुआ है 0, लीजिए दोनों 0 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी ये तो 0 0 गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। नहीं दिख रहा आपको, एक कलम का कलर में चेंज करता हूँ, ये कलर लेता हूँ कैसे रहेगा देखता हूँ। हाँ देखो 0 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 से 0 के 0 गुना करेंगे खत्म कहानी। ये होगा 1/2 और ये कितना होगा माइनस 8 छक 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 14 8 कितना होगा 8 चौक 32 8 8 8 4 12 14 8 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 8 का 8 8 3 11 14 8 112। ठीक है और ये घटा दो 12 में से 8 घटेगा 8 4 12 और 10 में से घटेगा 64 माइनस 64 मतलब माइनस 64/2 32 दूना 64 माइनस में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता। ठीक है 32 माइनस में है ना मतलब 32 ही होगा, लेकिन माइनस में नहीं आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस में आता है, इसको प्लस कर दिया जाता है। ठीक है ओके चलो अगला सवाल। ये देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। कितना हल्का हल्का सवाल दिया हो। लीजिए सवाल यहाँ पे रसगुल्ला सेप टाइप का सवाल आ गया। बोलता है क्या कि बोलता है ये देखो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 y प्लस y3/3। डायरेक्ट फॉर्मूला है, रसगुल्ला टाइप का सवाल, काला जामुन टाइप का सवाल मिल रहा है। ओ माय गॉड लीजिए ना लूट लो बच्चा लूट लो। बोलता है क्या सैन 20 माइनस कॉस 70, ये बताया अभी हम तुरंत। तो देखो घटा लो ना, किसी को चेंज करते हैं सैन 90 माइनस थीटा माइनस
cos 70। तो sin 90 बाई थीटा क्या होता है, sin 90 बाई थीटा होता है cos थीटा। थीटा कितना है 70, और यहाँ पे भी cos थीटा 70। तो cos cos कट गया, प्लस माइनस कट गया, क्या हुआ, मिल गया हमको रसगुल्ला। ऑप्शन हो गया 0 अंडा। ओके, ये देखो ये सवाल तो मैं बताया था आज ही या आजकल ही मैं बता रहा था आपको ये सवाल कि कैसे बनाएंगे। 1 माइनस कॉस पर पावर 4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो मैं ऐसे कर सकता हूँ जी। अच्छा 1 का स्क्वायर करूँ या ना करूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलो मैं कर देता हूँ, जब कोई दिक्कत नहीं तो कर देते हैं। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ए स्क्वायर एक जगह पे 1, अब बी स्क्वायर की जगह पे कितना है, बी की जगह पे है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बी की जगह पे है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट मेरा हाँ पेन, मेरा पेन गायब हो गया, 1 माइनस कहा गया मेरा पेन रही भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरा पेन ही हेरा गया था। चलो ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। देखो देखो ऑप्शन है जी, देखो देखो कौन आया, शेर आया, ऑप्शन ए है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, है ना, मिल रहा ना, ये उल्टा लिख दिया क्या दिक्कत है, लिख दिया तो लिख दिया, हम भी यहाँ पे मान लेते हैं, कर देते हैं ऐसे ही। चलो ये बोलता है कि रूट कॉस बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है इसको यार, 1/√2 यहाँ पे कर दो ना, मजेदार रसगुल्ले वाला सवाल यहाँ पे आ गया। कॉस 1/2 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री होता है ना, जल्दी से लूटो और भागो यहाँ से, है ना। अगला सवाल, ओहो ये सवाल दिया हुआ, चलो ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, tan बराबर दिया हुआ, अच्छा tan थीटा बराबर दिया हुआ है P/Q, ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। तो करने कैसे निकालेंगे, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का वर्गमूल, ऐसे नहीं होता है ना। चलो तो अब इसमें बैठाना पड़ेगा वैल्यू, हाँ तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा करने, लंब कितना हमारा, लंब हमारा है P, देखो P के जगह पे P ही लंब दिया हुआ P, और करने कितना है P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का वर्गमूल। अच्छा ये थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा ना, लॉन्ग बन जाएगा, यहाँ पे अगर परमेकरण करते तो ज़्यादा बेहतर होता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो ठीक है, और चलो कोई दिक्कत नहीं, साइन बराबर क्या तो लंब बटा करने, तो लंब बटा सॉरी ये तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ, कॉस बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है P है, और आधार कितना है, आधार हमारा Q है, ठीक है। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा करने P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वर्गमूल, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब नीचे जो लिखा हुआ है कॉस बराबर लिखा हुआ है, सेम सवाल लिखा हुआ P/Q माइनस हो जाएगा खाली P/P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है, खाली माइनस, क्योंकि यहाँ पे खाली माइनस है। अब इसको वर्गमूल करो, एलसीएम लो, तो ये तो नीचे वाला गया काम से, कटेगा, इसको कट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देखो Q जो है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा वर्ग, कुछ है ना, खाली लेंदी यहाँ पे है, बस लेंदी है, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो P इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा P जो कि हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे बचेगा Q भी ले लो एलसीएम, तो P स्क्वायर प्लस माइनस है ना, मैं क्या है प्लस क्यों लिखा हूँ, माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस Q स्क्वायर का वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा P इंटू, ठीक है, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही बचेगा, खाली माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और क्या ये दोनों देखो कट गया ना, तो क्या बचा यहाँ पे बचा, देखो जी P बचेगा, देखो यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, हाईलाइट कहाँ गया भाई, हाईलाइटर है, चलो यहाँ देखो P और यहाँ पे कॉमन लेते हैं, P ले लो कॉमन, क्या बचता है P स्क्वायर और Q स्क्वायर, P स्क्वायर और एक मिनट ये है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी लेते हैं P कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, P कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 1, और यहाँ पे P कॉमन निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट सॉरी डियर, यहाँ पे कॉस बराबर में तो फॉर्मूला ही गलत बता दिया, कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा कहाँ चलेगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो ये भी हो जाएगा
पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण। जब इसको एलसीएम लोगे तो ये सब दोनों, ये नीचे रखा हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा आपका क्या, पी प्लस क्यू, नीचे बचेगा पी माइनस क्यू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आप तो समझ ही गए होंगे आप। एक मिनट, मैं फॉर्मूला यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। ओके, तो इसका हम जैसे कि कर्ण निकाले थे ना, एच कैसे निकाले थे, एच हम मैंने निकाला था एच कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का वर्गमूल कर दिए। कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, हम गलती कर देते, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो गया। और सैन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सैन बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, क्यू है, सॉरी क्यू है, कितना है, क्यू है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्यू, एक मिनट, क्यू। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब लिखे और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे यहाँ पे है कॉस, तो यहाँ भी करेंगे क्यू बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल, खाली माइनस कर देंगे यहाँ, पी बटा पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल। तो जब इसको एलसीएम लोगे ना तो ये दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, यानी कि ऑप्शन क्या बचेगा, बी बचेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पे दे रहा है सेक बराबर दे दिया है, सेक, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर दे दिया है 25/7। सेक बराबर क्या होता है, लाल काका, याद है ना आपको, लाल काका, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी कि कर्ण, कर्ण बोले तो एच बटा आधार यहाँ पे दिया हुआ है एच बाई बी, तो आपको पी निकालना पड़ेगा ना, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना, 625, 7 का स्क्वायर 49, तो 14, 15 में से 9 गया, 9 6 15, 11 में से 4 कटेगा, 7 4 11, 576 किसका होता है, 24 का होता है 576। तो यहाँ पता चल रहा था साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण, पी कितना आ गया, पी तो हमारा दिया हुआ नहीं, पी तो निकला 24 निकला, और कर्ण कितना दिया हुआ 25, 24/25, लो भैया लो 24/25, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ओके डियर, तो चलो अगला सवाल बनते हैं। देखियो सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, लीजिए ना क्या हो गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो tan 45 का 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना हो गया, 0, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात, कुछ दिक्कत तो नहीं ना, लगा दो यहाँ पे छक्का। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे सवाल को मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, कहाँ चला गया, ये बोलता है क्या कि एक त्रिभुज है, बिंदु डी ई क्रम से बी सी पर इस प्रकार है कि लंब ए ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अभी तो ये सवाल बनाए थे ए बी सी, यहाँ पे डी ई जो क्या है, समांतर है, डी क्या है, ओके, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो देखो ए डी बटा डी बी, अभी बताए थे ए डी बटा डी बी, ए डी कितना दिया हुआ है 4, डी बी दिया 5, तो बोलता है ए सी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 18, तो बोलता है ए ही निकालिए, ए मतलब ये वाला निकालिए, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ए ये यहाँ पे ए दिया हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो हम पहले ऐसे निकालते हैं, क्या जानते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर, और ए बटे ए सी, ठीक है। तो ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है कितना जी, देखो ए डी दिया हुआ है 4 और डी बी दिया 5, अच्छा ए तो दिया हुआ है ना, ए, अच्छा निकालने को बोल रहा है ए, ठीक है, तो चलो हम ए को ए ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपको पता चल रहा, एक बात यहाँ पे क्या दिया, ए सी दिया है, तो यहाँ पे तो उल्टा बन गया, तो हमको इस रूप से नहीं बनाएंगे, अब इसको दूसरा रूल हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या दे कि यहाँ पे ए सी बोल रहा है, ए सी पूरा गोल करके ए सी, और तो हम भी क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे ए बी, हम भी इधर से उल्टा चाल चलेंगे, तुम डाल तो हम पाते चलेंगे, यहाँ पे हम भी ले लेंगे ए बी, तो ए बी बटे, और क्या बोलता है ए सी बोला ना, ए सी बटे ए ही बोल रहा, क्या बोल रहा है, ए सी दिया हुआ और ए ही निकालने बोल रहा, तो ए सी दिया हुआ और ए ही निकालने बोल रहा है इधर से, तो हम भी करते तेरे नाम इधर से, ऐसे तेरे नाम, ठीक है, यानी कि ए बी बटे ए डी, तो यहाँ पे है ए सी बटे ए ई, ऐसे कर सकते हैं। तो ए बी कितना दिया हुआ है, अब देखो ए बी तो नहीं दिया, तो 5 4 दिया हुआ ना, 5 4 कितना होता है 9 होता है, और ए डी का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ, देखो ए डी 4 दिया, ठीक है। और ए सी का वैल्यू 18 दिया, और ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू तो निकालने ही तो है यहाँ पे, तो देखो 9 दूना 18, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 4 दूना 8 हो गया ना, ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में है। ओके, तो समझ में आ गया कैसे, देखो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं तो पहले वाला चाल से चल रहा था, लेकिन जब देखा कि सवाल कुछ और बोल रहा, हम कुछ और कर रहे, ये ऐसे था ना, ये ऐसे था,
ठीक है, ये ए था। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ 18 और ए ही बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है इतना दूर, तो हम भी लेंगे ए भी ले लेंगे और ए डी कर देंगे। तो इसलिए ए बी बटे ए डी, इधर से ए सी बटे ए, क्योंकि जब इधर से इधर चलेंगे तो हम भी दोनों तरफ सेम तरीके से चलना पड़ेगा। तो हम इधर से ए डी तो इधर से ए सी, इधर से ए डी इधर से ए, देखो मिल रहा ना, हो गया। चलो अगला सवाल लास्ट होने वाला जी, फटाफट करते हैं। एक नया संगत पासा फेंका जाता है, मतलब पासा को फेंकेंगे तो ऋण संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो ऋण संख्या बोल रहा है, ऋण संख्या क्या होता है, ऋण संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। ऋण संख्या अभाज्य संख्या समझते हैं, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 500 को फेंकेगा तो 1 2 3 4 5 6, अब तो बन जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है और 5 है। तो कितना पीस हो गया, 3 पीस हो गया और टोटल कितना है 6, यानी कि 1/2। ऑप्शन इसका हो गया क्या, ऑप्शन इसका बी जो हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो बोलो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब मैं बताया हूँ भाई, क्षेत्रफल जैसे दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो क्या करना, ओवर रूट कर दो, तो 4 का 2 और 25 का 5, आंसर क्या हो गया, डी हो गया, फटाफट खटाखट। चलो अगला सवाल बोलता है क्या, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल लेंगे, मतलब कितनों फेंट लो, 2 दिन तक फेंट लिए, ठीक है। इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है। आपको पता है ताश में टोटल 52 पत्ता होता है, 52 में से 26 पत्ता लाल, 26 पत्ता काला, ठीक है, 26 पत्ता लाल, 26 पत्ता काला। अब बोलता है तस्वीर वाला पत्ता, आपको पता है तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होता है, जोड़ लो, याद रख लो। बेगम, जिसको बोलते हैं रानी, है ना, वो बेगम होता है, बेगम होता है, उसको कैसे लिखते हैं, गुलाम, एक तो गुलाम होता है, एक क्यून होता है, एक बादशाह होता है। ये तीनों जो होता है तस्वीर वाला पत्ता होता है, तीनों क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता है। तो ये तो हर देखो ये लाल रंग में भी रहेगा, लाल रंग में 2 टाइप से होता है, एक होता है चिड़ी क्या बोलता है, लाल पान और ईंट वाला होता है, ठीक है। तो अब पता क्या चल रहा है आपको, एक बात तो पता चल रहा है ना कि हर पत्ता 52 ताश में से हर पत्ता 4-4 पीस रहेगा, इक्का भी 4, दू भी 4, 3 भी 4, नहला भी, दहला भी, गुलाम, बेगम, बादशाह, रानी, सब 4-4 पीस रहेगा। तो अब लाल काला में अगर बांट देंगे तो 26-26 बढ़ जाएगा, तो 2 पीस यहाँ पे, 2 कलर यहाँ पे 2-2 पीस बचेगा, तो मतलब कि 2 पीस यहाँ पे गुलाम है और 2 पीस गुलाम इधर चल गया, ठीक है। मतलब क्या पता चल रहा, तस्वीर वाला पत्ता यहाँ पे कितना पीस है, तो यहाँ पे इस लाइन में गुलाम है, बादशाह है, रानी है, और एक लाइन और है उसमें भी है, मतलब कि टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 6 पीस बच रहा। लाल बोला ना, देखो टोटल तस्वीर वाला पत्ता देखा जाए 52 में से तस्वीर वाला पत्ता देखा जाए तो 12 पीस होगा, क्योंकि एक कलर में होता है मतलब हर पत्ता 4-4 पीस होता है, तो कितना हो गया, 4 12, गुलाम भी 4 पीस, बेगम भी 4 पीस और बादशाह भी 4 पीस, तो कितना पत्ता, 4 12 पत्ता हो जाएगा। तो जब आधा दिन बाढ़ देंगे, यहाँ क्या बोल रहा, काला, यहाँ खाली बोल रहा, अगर डायरेक्ट बोलता तस्वीर वाला पत्ता तो होता 12, लेकिन बोल रहा लाल रंग का, तो लाल रंग का तो आधा दिन बढ़ जाएगा, लाल काला, लाल 26 और काला भी 26, तो 26 में से आधा बटेगा तो यानी कि 6 पीस बढ़ जाएगा, 6 पीस इधर चल जाएगा, 6 पीस इधर चल जाएगा, तो 6 बटा टोटल 52, तो कितना हो गया, इसको काटो, 2 तिया 3 दूना 6 और 26 दूना 52, हो गया आंसर डी, है ना, 3 दूना 6, 26 दूना 52, 3 बटा 26। चलो यदि बंटन का माध्य और माध्यिका का क्रम से दिया है तो बहुलक निकालें। ये थोड़ा सा है लॉन्ग सवाल, मैं इसको बंद करता हूँ हल अच्छे तरीके से, 1 मिनट बने रहना यहाँ पे, लास्ट चल रहा है, अब हिम्मत नहीं हारना है, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया और मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, 1 से ज़्यादा बज गया मेरा, रात 1 बज गया। अब बोलता है किसी बंटन का माध्य माध्यिक का दिया हुआ है क्रम से तो बहुलक निकालना है। देखो फार्मूला होता है, फार्मूला का तो याद रख लो, फार्मूला होता है, देखो फार्मूला में लिखता हूँ यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब निकाल लो, तो 3 गुना माध्यक कितना दिया हुआ, 4.6 गया, और 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ, 4.8 दिया हुआ, ठीक है। सॉरी उल्टा में लिख दिया, उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया, 3 इंटू माध्यक यहाँ दिया 4.8, इधर रहे पहले माध्य है तो पहले इसके लिए ही, इसके लिए इधर, अब -2 इंटू 4.6 है, तो गुना करो, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 13 14, और यहाँ पे 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 9, घटा दो, 4 में से 2 घटेगा 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ बचेगा 14 में से 9 घटेगा 9 5 14, 5.2 आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलो समझ में आ गया। तो ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, सब जगह कामयाबी मिलेगी। आगे सवाल बोलता क्या है, देखो दिया हुआ, ये दिया हुआ बोलता माध्यक। माध्यक निकालने सिंपल फंडा, पहले इसको अरेंज कर लो, ठीक है। तो पहले देखो तो अरेंज कैसे करेंगे, हाँ देखो, अरे ये तो अरेंज नहीं, देखो 6 7 8 आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, 12 13 14 15 हो गया आरोही क्रम में अरेंज। अब आरोही क्रम में अरेंज हो गया तो माध्यक कैसे निकालते हैं, देखो जी 3 पीस इधर गायब कर लेते हैं और 3 पीस इधर गायब करते हैं, बीच में क्या बचा 12 बचा, वही हो गया आपका माध्यक, ठीक है। क्लियर है, ऐसे निकालता ना माध्यक। ओके, ये देखो अभी मैं बता रहा था माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या आया था, बहुलक। अभी तो आया था ना, अभी मैं बताया था बहुलक का फॉर्मूला, क्या बताया था कि 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो यही तो बोल रहा कि बहुलक का माध्यक का 3 गुना, देखो माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बोले तो घटाओ, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया जा गया कौन। तो आप मुझे बताओ कि मिनट वाला जो सुई होगा, जो मिनट वाली सुई होगी, एक बार जब चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो मिनट वाली सुई एक बार बोले तो 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना जी। मिनट वाली सुई एक बार घूमेगा तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। आपको पता है ना, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, वृत्त के केंद्र पे बना कौन, 360 डिग्री कोण। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 बटा 60, काटो 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 6 डिग्री। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल बोलता है कि आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, लंबवृत्तीय शंकु का बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। लीजिए ना, पाई r स्क्वायर, सिंपल तो बात है, बेलन का बोल रहा है, ठीक है, शंकु नहीं बोल रहा है, जो 1/3 करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, लीजिए खत्म होने वाला सवाल। समबाहु त्रिभुज में देखो देखो देखो, अब इसको देखो बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे, देखो क्या बोलता है, समबाहु मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर। हाँ, तो करना क्या है, त्रिभुज है समबाहु, समझो ना, समबाहु, समबाहु त्रिभुज में लंब डाला A B C, मार डाला ओ ओ ओ, यहाँ पे AD है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लंब डाला, हम यहाँ पे मार डाला कर दे, ठीक है। बोलता है AD स्क्वायर निकालना, क्या निकालना, AD स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये कि देखो जब लंब डालें तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बंटवारा हो गया। और ऐसे क्या जानते हैं कि ये जो AD है ना, जो AB है, ये AB का भुजा और AC का भुजा और पूरा BC का भुजा आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि त्रिभुज है समबाहु। तो बोलता है AD बराबर क्या होगा, तो चलो AD निकालते, कैसे निकालते AD। अच्छा, AD बराबर क्या होता है आप जानते हैं, पहले देखो AD बराबर क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये क्या हो गया, जब लंब डालें तो समकोण त्रिभुज हो गया। AD बराबर क्या लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो हम देखो, हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया CD 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 दिया हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि BD CD आपस में क्या है, बराबर है ना, BD CD आपस में बराबर है, यानी कि BD जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये आप तो ये जान गए ना कि AB जो है वो BC के भी बराबर है, AB जो है BC के भी बराबर है, जितना AB उतना ही BC, और BC के अंदर CD CD दो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी CD है और ये BD है, और BD CD आपस में क्या है, बराबर है, BD CD है ना, BD CD आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि हम भी बोल सकते हैं ये भी BD CD, ये भी CD हो गया, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि जब यहाँ पे जो है, यहाँ पे CD और यहाँ पे BD, CD BD आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे भी बराबर हो सकता है। इसको 2 भाग में बांट देंगे तो ये भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो हम इसको बोल सकते हैं ये भी CD, क्योंकि CD CD मिलके तो AB बनेगा, CD CD मिलके तो ABC बनेगा, CD CD मिलके तो AC बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CD प्लस CD, कोई दिक्कत है, चलाओ CD, कितना हो जाएगा, CD 3 CD स्क्वायर। वाह, आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। समझ में आया बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया यार, बड़ा ही मजेदार का सवाल था, ठीक है। अगर इस नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं इस सवाल को लाऊंगा 9 बजे रात में, ठीक है, इस सब क्वेश्चन को टाइप करके, ठीक है। अगला बोलो, देखो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, देखो आगे ना, अर्धगोला का पूर्ण बोलता तो कुछ बात बनता, वक्र बोला तो लीजिए ना, जब गोला का होता 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो अर्ध बोला तो आधा कर दो, तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है। अब अगला सवाल, हाँ ये सवाल तो बना चुके हैं आप। AOC
AOC दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बोलता OAC ये कौन बोला OC, तो ये तो सवाल अभी मैं बताया था। ये नीचे क्या लिखा छोड़ दो। अच्छा आप ये जानते हैं ना कि त्रिज्या जो होता है, सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और आप पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज, ये जो क्या है ऐसे नहीं है बना हुआ, ऐसे नहीं बना हुआ है जी। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, इसको मिटा देता हूँ, ये मिट जा, ठीक है। अब देखो ये त्रिज्या क्या है, बराबर है। अब आप पढ़े हैं किसी त्रिभुज के दो संगत भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये भी x तो ये भी क्या हो गया, ये भी x है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, यानी कि 30 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर 180 माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50/2। लो जी 25 डिग्री तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ यार, क्या हो गया आंसर इसका डी, मतलब 25 डिग्री आएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब लास्ट सवाल की बारी आ गया। ये सवाल देख कितना हल्का सवाल, मिलान सिंह पढ़े 9 क्लास में पढ़ेंगे, मिलान 14 पीस है। देखो ये जो कट गया ना, ये 5 पीस है, तो 5 10 15 हमको निकालना क्या, 14 पीस तो निकालना ही है, 14 ही बोल रहा है, 14 नंबर। तो 5 10 और 10 4 14, आंसर क्या हो गया डी। लगातार धमाधम कैसा लगा आप लोग को, मजा पढ़ने आया एकदम। 100 सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन बड़े ही मजेदार तरीके से आपको मैं करा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे एकदम खरे उतरेंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे प्यारे लाडले, कम से कम 90 से तो प्लस नीचे नहीं आया होगा, जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हो। मुझे लास्ट में कमेंट करो कि कितना आया है आपका आंसर। आपको मैं बता दूं अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 1:14 हो रहा है, रात PM हो रहा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो मैं देखना ये चाहता हूँ। जो बंदे कमेंट करेंगे मेरे इतना सारा आया, और आप मुझे बताओ कि आप पूरा वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे, पहले मुझे कमेंट करना था, मुझे पता चले कि हाँ रियल में पूरा वीडियो आप देखें। बिकॉज मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी जरूरत है कि मेहनत करने की, ठीक है। ओके तो वीडियो करते हैं पे लास्ट, लाइक करो और अपना एकदम प्यारा वाला कमेंट जरूर करना। आई विल वेट योर कमेंट। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और हाँ 1 मिनट, शाम में अगर साइंस वाला अपलोड हो गया होगा, अगर साइंस का भी मॉडल सेट आ गया होगा तो हम उसको शाम को चला देंगे, ठीक है, 6:30 बजे जरूर आना। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।